सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज का इस भव्य कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं जॉयबी हैक्रोजम से निवेदन करती हूँ कि वो वंदे मातरम से प्रोग्राम शुरू करें। जॉयबी, you unmute yourself. Yes, ma'am. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, फूलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भासिनी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू जॉयबी। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सिनाम राजेंद्र सिंह जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद, यूरोलॉजिस्ट हेड मणिपुर। हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान किरण प्रकाश जी शास्त्री जयपुर से, जिनको बहुत जल्दी डॉक्टरेट की डिग्री भी मिलने वाली है। जैनिज्म इन संस्कृत में वो पूरा लिखे हैं एक टॉपिक पे। और उपस्थित जूम के सभी महानुभाव, मातृशक्ति, सभी बहनों को मेरा सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम, खुरुमजरी, वेरी गुड इवनिंग, वणक्कम। आज प्रोग्राम को शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी के 158th बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, उसके लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत विकास परिषद के जो 5 सूत्र है, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, ये उन्हीं के फुटस्टेप्स पे, स्वामी विवेकानंद जी के फुटस्टेप्स पे ही हम काम कर रहे हैं। तो आज उनकी याद करके बहुत सारी शाखाओं ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। साथ ही साथ जो आज का प्रोग्राम है, घर को कैसे स्वर्ग बनाएं, आज अगर इस टॉपिक पे हम बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा भारतीय संस्कृति तो ऐसी नहीं थी कि हमें इस टॉपिक पे भी बात करनी पड़े, जहाँ पे हम अतिथि देवो भव, जहाँ हम अपने गेस्ट, अपने मेहमान को भी भगवान का रूप देते हैं। तो ऐसा क्या है कि आज हमें इस टॉपिक पे बात करनी पड़ रही है। घर जो कि पत्थर, ईंट या सीमेंट से नहीं बनता, लेकिन घर तो वो होता है जहाँ पे बड़े बुजुर्ग साथ में रहते हैं, एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहाँ हम अपने प्रॉब्लम्स, अपनी सारी सब तरह की बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन और अगर हम अपने प्रॉब्लम्स या कोई भी हमारी कोई इच्छा हो, अगर हम मंदिर में भगवान के सामने भी जाकर रखते हैं, तो मतलब भगवान से भी सामने अगर हम दर्शन करने जाते हैं तो हमारी इच्छा या हमारे प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं उनके साथ। तो वही चीजें अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ या बड़े बुजुर्ग के साथ करें तो लगेगा कि ऐसी कभी प्रॉब्लम्स थी नहीं, बहुत जल्दी उनका समाधान हमें मिलता है। साथ ही साथ देखा जाता है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स जो इसलिए आ रही है शायद क्योंकि लोग अक्सर चाहते हैं कि वो आजकल सेक्युलर फैमिलीज में रहे, या फिर सेक्युलर फैमिलीज में भी वाइफ हस्बैंड में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। बच्चे शायद पेरेंट्स की बातें सुनना नहीं चाहते, और फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया लाइफ में, और अपने ही फैमिली मेंबर्स से लोग दूर जा रहे हैं। जैन धर्म में एक बहुत अच्छी बात है कि जो जैन धर्म है, जो अनेकांतवाद के सिद्धांत पे चलता है,
कि where we should be optimistic. अगर एक ग्लास में आधा ग्लास पानी है, तो अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि इसमें आधा ग्लास पानी है, या कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आधा खाली है, तो दोनों ही अपने नजरिए से सही है, but only the viewpoints are different, and this difference create problems in the families. If we respect the views of or everybody's viewpoints, तो शायद ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. तो इन्हीं सब बातों को फोकस करते हुए हमारे पंडित जी श्रीमान किरण प्रकाश जी शास्त्री जी आज वो इन्हीं सब बातों पे फोकस करेंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह हम जो घर में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कैसे उसका समाधान होए, क्या उसका सोल्यूशन होए. तो उसी के लिए मैं आज निवेदन करती हूँ कि आप अपनी बात रखें. भैया जी. ओम नमः. बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, और साथ में ही आपकी टीम को, भारत विकास परिषद की शाखा को, या जिसके माध्यम से आप ये कार्यक्रम पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों में हमने 2 विषयों पर चर्चा की, जिसमें संस्कार और संस्कारों का महत्व, और कल हमने बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ इस विषय पर यहाँ पर चर्चा करते हुए अपने इस राष्ट्र को, अपने समाज को बहुत कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास किया. आइए उसी के अंतर्गत एक और कदम हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम करते हैं जो हर घर की कहानी है, जहां हर व्यक्ति, हर घर का सदस्य सुख शांति से अपना जीवन यापन करना चाहता है. ऐसी स्थिति में हम कैसे अपना जीवन यापन करें, कैसे अपने घर को स्वर्ग बनाएं, इन सब बातों को लेकर के आज की ये चर्चा मैं प्रारंभ करता हूं. चर्चा का प्रारंभ मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से करना चाहता हूं. एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो अपने जीवन से बड़ा परेशान था, दुखी था. जब उससे पूछा कि तुम दुखी क्यों हो, तो वो कहता मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ा करती है, मुझे घर में कोई पसंद नहीं करता, मैं कोई भी बात कहता हूं तो मेरी उस बात को नकार दिया जाता है, मेरी घर में किसी से बनती नहीं है. अब ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति था वो बहुत अधिक अपने आप को तनाव से युक्त महसूस करने लगा. एक दिन कुछ लोगों ने उसे सलाह दी, फलानी बस्ती में, उस कॉलोनी में एक परिवार रहता है, वहां बहुत है व्यक्ति, लेकिन महात्मा भले ही वो नहीं है, लेकिन महात्मा जैसे जीवन यापन करते हैं. तुम एक बार जाओ और उनसे मिलो, शायद हो सकता है तुम अपनी समस्या रखोगे तो तुम्हें वहां से समाधान मिल जाएगा. लोगों के कहने पर वो व्यक्ति गया. उस व्यक्ति ने जैसे जाकर के उस व्यक्ति से बात की, उन महात्मा से बात की कि महात्मा स्वामी, हे महोदय, मैं अपने जीवन से बड़ा परेशान हूं, और घर की जो उसने समस्या थी वो समस्या वहां पर उनके सामने रख दी. जब समस्या सामने रखी तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आवाज दी, और पत्नी को आवाज देकर के कहा मुझे कुछ जरूरी वस्तु देखनी है, तुम जरा घी का दीपक जला करके लाओ. दोपहर का समय था. जैसे ही उस व्यक्ति ने उस महात्मा की, उस महोदय की बात सुनी कि वो अपनी पत्नी से दीपक, जलता हुआ दीपक मंगा रहे हैं, वो व्यक्ति मन ही मन हंसने लगा और अपने आप को ये भाव अपने मन में लाने लगा कि अरे मैं किस मूर्ख के पास में आ गया हूं. दिन भर दिन का समय है, इतना अच्छा उजाला आ रहा है, प्रकाश है, सब कुछ दिख रहा है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपनी पत्नी से दीपक, जलता हुआ दीपक मंगा रहा है. वो सोचता है मैं गलत जगह आ गया. फिर भी उसने सोचा चलो इंतजार तो करें, क्या होता है, पत्नी का क्या प्रत्युत्तर मिलता है. थोड़ी देर में 2, 5, 10 सेकेंड में पत्नी आई और उसने घी का जलता हुआ दीपक टेबल पे रखा और चुपचाप रख करके चली गई. वो व्यक्ति सोचने लगा पत्नी इससे भी ज्यादा पागल है. उसने ये भी नहीं पूछा कि आपको दीपक क्यों चाहिए,
किस लिए चाहिए? ये पूरा प्रकाश उजाला आ रहा है, उसके बावजूद भी आप दीपक क्यों मंगा रहे हैं? ये तो दोनों ही पागल लगते हैं, मैं तो गलत जगह आ गया। जैसे ही वो उठ के जाने लगा तो उस व्यक्ति ने बोला, क्या हुआ भाई, तुम क्यों जा रहे हो? तो उसने अपनी समस्या रखी कि आप जब ऐसी क्रिया कर रहे हो, ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर कहां से मिलेगा? तो उस महात्मा व्यक्ति ने कहा, महानुभाव, में तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर दे रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं वचनों के माध्यम से नहीं दे रहा था, क्रिया के माध्यम से दे रहा था। जहां अगर हम गृहस्थी में रह रहे हैं, उस गृहस्थ में रहते हुए अगर किसी ने हमारे किसी भी कार्य में तर्क वितर्क और कुतर्क किया, तो निश्चित रूप से लड़ाई झगड़ा होगा। एक टाइटल बहुत पहले कभी पढ़ा था, गृहस्थ बनूं या सन्यासी। उस स्थान से मैंने ये कहानी की खोज की, और निश्चित रूप से अगर हम एक गृहस्थ में हैं, घर में रह रहे हैं, परिवार के साथ में रह रहे हैं, उस स्थिति में हमें एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की बातों का सम्मान करना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। सोचो जरा, उस व्यक्ति की जगह अगर हम होते तो क्या करते? पहली बात तो पत्नी से जो उसने जलता हुआ दीपक मंगाया, वो सिर्फ एक परीक्षा थी। पत्नी चाहे तो वो भी सुना सकती थी, वो भी बहुत कुछ बोल सकती थी। अंधे हो क्या? दिखता नहीं है क्या? काहे में चाहिए घी का दीपक? क्यों जला रहे हो? अभी 10 प्रकार के प्रश्न सामने उपस्थित हो सकते थे, लेकिन पत्नी को पता था कि मेरे पति कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मंगाया है और मुझे देना है, बस मेरा इतना कर्तव्य है। जहां इस तरह का भाव होगा, इस तरह का समर्पण होगा, निश्चित रूप से मान करके चलिएगा, वो घर स्वर्ग बने बिना रह नहीं सकता। आज का विषय है हमारा, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। पहले तो घर तो बनाए हम, अभी तो घर बना हुआ ही नहीं है हमारा, अभी तो मकान बना हुआ है। ईंट पत्थर से मिलकर के मकान बना हुआ है, पहले हम उसको घर बनाएं। किसी ने कहा है कि पति अच्छा होता है तो वो मकान बनाता है, पैसे ला करके, मेहनत करके, रुपए पैसे ला करके वो मकान बना देता है। मकान को घर बनाने का काम करती है उसकी पत्नी। मकान को घर बनाने का काम करती है उसकी पत्नी, और घर को परिवार बनाने का काम करते हैं उसके पूरे परिवार के बच्चे, जो उनके संतान है, वो उस घर को परिवार बनाते हैं। परिवार को मंदिर बनाने का कार्य करते हैं घर के बड़े बुजुर्ग, और उस परिवार को, या उस स्वर्ग को, जो परिवार स्वर्ग बना, उस स्वर्ग को भी और अधिक उच्चतम शिखर तक, या स्वर्ग से भी ऊंचा तो कोई है ही नहीं। वैसे तो हमारे जैन शास्त्रों में तो मोक्ष है, लेकिन वो वर्तमान में गृहस्थी में रहते हुए बोलना अलग बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। इसलिए सामान्य रूप से लोक व्यवहार की अपेक्षा से उस स्वर्ग को भी जो बहुत अधिक आनंदमय बनाने वाला अगर कोई है, तो जहां पूरे परिवार के साथ में बैठकर के एक साथ जहां भोजन किया जाता है, निश्चित रूप से मान करके चलिएगा, वहां पर देवता भी प्रसन्न होते हैं और वो घर खुशियों से भरा हुआ है। जरा विचार कीजिए, मकान तो कोई भी खड़ा कर सकता है, लेकिन उस मकान के अंदर, उस मकान के साथ में जहां पत्नी होती है, जहां पर बच्चे होते हैं, जहां परिवार होता है, जहां पर किसी प्रकार का मनभेद नहीं होता, जहां किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता, जहां विचारों में एकता होती है। घर में 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, और वो सब अपनी अपनी अलग अलग राह पर चलेंगे, अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, तो बताइए कैसे मिलकर के हो पाएगा काम? उसके लिए हमें एक मत होना आवश्यक है। सबसे पहला सूत्र, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं? सबसे पहले हम सभी एक मत हों, और उस एक मत को होने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। घर परिवार में बहुत तरह की बातें होती है, उन सब की बातों को सुने। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, घर के मुखिया का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। हर घर में एक मुखिया होता है, मुखिया होना भी चाहिए,
बिना उसकी मर्जी के कहो या बिना उनकी आज्ञा के। ऐसे तो सब अपनी अपनी मर्जी से, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, कैसे काम चल पाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी या जो भी हमारे घर में बड़े हैं, वो हमारे घर के मुखिया होते हैं। सबसे पहले अगर हमारा कोई कर्तव्य है तो वो ये है, हम अपने से छोटों को प्रेम करें और बड़ों का आदर सम्मान करें। जहां पर मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि घर का मुखिया होता है, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है हम उनको आदर दें, उनको सम्मान दें, उनकी बातों को सुने, उनकी बात की अवहेलना ना करें, उनका अपमान नहीं करें। यह हमारे संस्कार होते हैं, यह हमारी शिक्षा होती है, यह हमारी परंपरा होती है। उस परंपरा के अनुसार उस घर की मुखिया को हम सुने। और जहां घर का मुखिया है, जहां मुख्य व्यक्ति है, उसका क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है घर के सभी सदस्यों को, अपने से छोटों को प्रेम दे, प्रेम से वार्ता करे। वहां कहीं आदेश थोपे नहीं, बैठ करके सलाह करे, मशविरा करे। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर कोई छोटा व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को भी सुने। हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? उसका कारण है कान दो दिए हैं, मुंह एक दिया है, तो हम उल्टा कर लेते हैं। सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। प्रकृति के बारे में कभी विचार करें हम, प्रकृति ने सारी चीजों को बहुत अच्छा बना रखा है, सब व्यवस्थित है। अगर प्रकृति के अनुसार चलें तो, भगवान कहें या प्रकृति कहें या कर्म कहें, उन्होंने हमें एक मुख दिया और सुनने के लिए दो कान दिए। इसका मतलब क्या? जितना बोलते हैं उससे ज्यादा सुनो, या जितना सुनते हैं उससे आधा बोलो। हम क्या करते हैं? सोचिए, हम बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है, अशांति वहीं से शुरू हो जाती है। कारण, आप सामने वाले की नहीं सुनोगे और खुद की बोले जाओगे, तो ये तो कहां का न्याय हुआ। इसलिए उन बड़ों का छोटों के प्रति एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वो अपने से छोटों की बात को सुने तो सही, उनको भी अधिकार है रखने का बात। और मैं तो कहता हूं, भारत देश सन 1947 में स्वतंत्र हो गया था, और जैनिज्म की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु जो है, प्रत्येक द्रव्य जो है स्वतंत्र है। अब जब स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र जीव का अधिकार है, तो बोलने का भी अधिकार स्वतंत्र है। बोलना का अधिकार, आप मानो या नहीं मानो, वो बात का डिस्कस है, वो बात का मैटर है, लेकिन पहले एक बार हम उनकी बात को सुने तो सही। आज जो घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो मतभेद होते हैं, जो विवाद होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। कभी कभी जहां जहां ऐसी स्थिति देखी जाती है, क्योंकि ये जो मैं बात कह रहा हूं ये कोई 100% श्योर ही हो ये नहीं है, ये तो अपने अपने घर की अलग अलग अपनी अपनी बातें होती है, लेकिन एक एवरेज मान करके जो अपन चल रहे हैं, जिन बातों पर अपन चर्चा कर रहे हैं, उसका, उस झगड़े का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो मुख्य व्यक्ति होता है, मुखिया होता है, वो खुद की थोपता है, वो खुद की बात को चलाना चाहता है। और यही जिद और यही बातें जब सामने वाला व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से मनभेद हो जाया करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मतभेद हो तो वो तो वापस बन सकते हैं, लेकिन जहां मनभेद हो जाता है वहां परिवार नहीं रह जाता, वो टूट जाता है। और जब हम उस परिवार की बात करते हैं और उस परिवार को मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, उस मंदिर को स्वर्ग बनाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान होना करना, ये हमारा कर्तव्य है। मैं उन माताओं बहनों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, घर में जब हमारे समक्ष बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, आज जो स्थिति हम भारत देश की देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का उसके ऊपर बोलबाला है, हावी हो रही है। जहां पर लव एंड अफेयर होकर के अपने बच्चों को, अपने माता पिता को छोड़ करके, बस सिर्फ फॉरेन कंट्री में क्या होता है, वहां दोनों आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ना कोई शादी का काम, ना कोई कुछ काम है। अपने माँ बाप जो है वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं,
उनको पता ही नहीं कहाँ रह रहे हैं। वो स्थिति आज यहाँ आ रही है। उतनी भयावह स्थिति हो नहीं रही है, लेकिन आगे भविष्य में हो सकती है। और उसका कुछ रूप आज हमें जब बूढ़े माँ बाप को, सास ससुर को वृद्धाश्रम की राह दिखाई जाती है, तो मन में एक टीस पहुंचती है कि क्या जिन माँ बाप ने मिलकर के हमको बहुत बड़ा किया, पाला पोसा, हम उनको एक अच्छा स्थान भी नहीं दे सकते? क्या हम उनकी सेवा भी नहीं कर सकते? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपनी बेटियों को इतना संस्कारित बनाएं, इतनी शिक्षा दें कि वो बड़ी होकर के अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम न भेजें। जरा सोचिए, वो बेटी जो आज बहू बनकर के अपने सास ससुर के बीच में या अपने पति और सास ससुर के बीच में झगड़े करा करके उनको वृद्धाश्रम की राह दिखा रही है, जरा एक बार उस बेटी के दिल पर हाथ रख करके वो बेटी बोले, अगर तुम्हारे ओरिजिनल माँ बाप, मुझे यहाँ ओरिजिनल शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, आई थिंक आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, इसलिए मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि उसने उनको माँ बाप माना ही नहीं। अगर वही कार्य जो आज वो अपने सास ससुर के साथ में कर रही है, वही कोई भाभी उसकी, अपने भाई की जो पत्नी है, वो उसके सगे माँ बाप के साथ में करे, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? शिक्षा तो वहीं से लेकर के आई है। वो बेटा तो पहले भी था घर में, बेटे को माँ बाप ने 25 साल 30 साल पाला है, बेटे को अगर माता पिता से प्रॉब्लम होती तो वो पहले ही अलग हो जाता। लेकिन आज जो स्थितियां हमें संसार में और अपने घरों में देखने को मिल रही है कि बेटा माँ बाप से शादी होने के बाद में अलग होना चाहता है, बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं उस पत्नी के बातों में आकर के या कहीं ना कहीं वो दोनों भाव नहीं मिल पाते हैं, इस कारण से ऐसी स्थिति बनती है। जरा विचार करें, जिस माँ ने 20, 25, 30 साल तक पाला अपने बेटे को, शादी होने के बाद अपना पूरा बेटा उस बहू को समर्पित कर दिया, उस माँ का कलेजा देखिए। मैं कैसे कह सकता हूं कि वो माँ बुरी होगी, जिसको हम सास कहते हैं रिश्ते की अपेक्षा से? वो सासू माँ कैसे बुरी हो सकती है, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को, जिसको 20-25 साल पाला, जो हर समय उसका ख्याल रखती थी, वो उसका ख्याल रखता था, शादी के बाद में उस पत्नी को समर्पित कर दिया, बेटा अब आज से ये तुम्हारा, संसार में ये रीति है। जब माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को दे सकती है, तो ऐसी माँ या सासू माँ बुरी कैसे हो सकती है? ये तो सिर्फ सोच का फर्क है। उस बहू की तरफ दृष्टि डालिए, उस बेटी की तरफ दृष्टि डालिए, जो बहू पीहर में 20 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल, जितना जिस एज में शादी हो रही है, उतने साल अपने घर में रह करके अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने पूरे रिश्तेदारों को, अपने सब दोस्तों को, अपनी जन्मभूमि को, अपने घर को, सब कुछ को छोड़ करके आपके पास में आ रही है। मैं उन सासू माओं से निवेदन करना चाहता हूं, सब कुछ छोड़ करके आने वाली वो बहू बुरी कैसे हो सकती है? वो भी तो किसी के भरोसे आ रही है। और जहां एक जाति की दो स्त्रियों में ही, स्त्री जाति है, सास भी स्त्री है, बहू भी स्त्री है, एक जाति में ही अगर इस तरह का लड़ाई झगड़ा होगा, तो फिर हम अन्य जो भेद रूप जाति है या अन्य रूप में हम उनकी कैसे बात कर सकते हैं? जहां झगड़े हो रहे हैं या होते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सास बहू ये एक लोगों ने टाइटल बना दिया है झगड़े का। वो एक कभी सीरियल भी आता था, सास भी कभी बहू थी। मैं तो देखा नहीं कभी, लेकिन इस वाक्य को जरूर मैंने पकड़ लिया कि जब कभी सास के मन में ये विचार आए कि नहीं ये बहू मेरा ऐसा काम नहीं करती है, ये वापस जवाब देती है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, कभी ये भी तो सोचो कि आप भी तो कभी बहू बन करके इस घर में आए थे। अगर थोड़ी सी देर के लिए हम ये विचार करें और सोचें और समझें कि उस सास का भी क्या अस्तित्व था इसमें, उस बहू का क्या अस्तित्व इस घर में? वो तो पराये घर से आई है। जैसे ये बहू पराये घर से आई है, वैसे तुम भी आज से 20, 25, 30, 50 साल पहले पराये घर से आए थे। उसके पहले तुम्हारी सास ने भी तुम्हारे साथ में कुछ व्यवहार किया होगा, वो
भी पराये घर से आई थी, ये पराये घर से आने वाले अपने इस घर को अपना मान लेते हैं। और मानना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां मान लेते हैं तो वो भी स्थिति उसकी आने वाली है जब वो भी बहू कभी सास बनेगी। शिक्षा वहीं से शुरू हो जाती है। एक बार की बात है, घर में सास बहू के झगड़े बहुत हुआ करते थे। पति बेचारा परेशान था, आए दिन झगड़े, सुबह से शाम तक एक ही बात। कभी कोई ये इधर आता हूँ पूरा बिजनेस करके, मेहनत करके, सर्विस करके दिन भर माथा खपाता हूँ और शाम को आकर के बैठता हूँ तो पत्नी शुरू हो जाती है, तुम्हारी माँ ने ऐसा बोला, तुम्हारी माँ ने ऐसा बोला। मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि तुम्हारी माँ ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ में? क्या कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि सामने वाले को भी हम अपनी माँ समझें? लड़ाई झगड़े जहां हो रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा वहां निश्चित रूप से अगर हम ये मान लें, अगर हम ये सोच लें, मैंने पहले भी निवेदन किया था, प्रत्येक सास अपनी बहू को बेटी मान ले और प्रत्येक बहू अपनी सास को अपनी मां मान ले, मैं कहता हूं उस दिन से घर स्वर्ग बन जाएगा, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। क्यों नहीं मान पाते हम? हमें क्या समस्या है? क्या कभी हमने ऐसा विचार नहीं किया जैसे मेरी माँ है वैसे ये भी माँ है? कभी ये तो सोचें कि उस माँ के दिल पे भी तो कुछ गुजरती होगी। जैसे हम अपने घर पे अपनी माँ को कभी अपशब्द नहीं बोलते, कभी गलत नहीं बोलते, कभी उनसे छुप करके कोई काम नहीं करते, जो चीज चाहिए वो खुल करके मांगते हैं, वही व्यवहार अपनी सासू माँ के साथ में करें। सासू माँ, माँ शब्द जुड़ा हुआ है उनके साथ भी। जब उनके साथ में माँ शब्द जुड़ा हुआ है तब ऐसी स्थिति में हम उनके साथ में माँ जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर पाते? अगर हम माँ जैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से उस माँ के मन में भी बहू का ख्याल नहीं आएगा, वो बेटी समझेगी। माँ अपनी बेटी से कभी गलती हो जाती है तो क्या करती है बताइए? सच सच, आज यहाँ पे सभी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप लोग जब पीहर जाते हो या जब तक आपका विवाह नहीं हुआ था उस स्थिति में आप लोग घर पे रहे, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई गलती हो जाती है तो माँ का क्या प्रत्युत्तर रहता है? चल बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा, मिलता है ऐसा उत्तर? क्या कभी हमने ऐसा सोचा कि बहू से भी तो गलती हो सकती है? वो 1 घंटे पहले बेटी थी, आज 1 घंटे बाद शादी हो गई तो वो बहू बन गई, तो क्या अब उसके ऊपर क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई? क्या उसने सब कुछ सीख लिया? ये तो जरा मन में विचार करें। वो वही है, वो वैसी ही है, सीखने में समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में अगर गलती हो जाती है, गलती होना स्वाभाविक है, उसको बेटा कह करके बुलाइए, उनको माँ कह करके बुलाइए, फिर जो प्रेम मिलेगा, फिर जो स्नेह मिलेगा, फिर जो वात्सल्य मिलेगा, मैं कहता हूं कि वो वात्सल्य जो अपनी माँ से नहीं मिला था वो सासू माँ से मिलना शुरू हो जाएगा। कभी विचार किया 25 साल माँ ने आपको पाला पोसा, एक एवरेज अपन उम्र कितनी मान करके चलते हैं? 100 साल मानते हैं, अभी वर्तमान में अपन 80 मान करके एक एवरेज चले। थोड़ी सी देर के लिए मन में विचार करो जरा, 25 साल उस माँ ने पाला और उस माँ को हम बहुत मानते हैं, बिल्कुल माँ है तो माँ को तो हमेशा ऊंचा सम्मान दर्जा देना ही है, लेकिन आगे आने वाले अगर 80 साल की 85 साल की भी अपन उम्र मान के चल रहे हैं तो सोचिए आगे आने वाले जो 55-60 साल हैं वो कौन सी माँ के साथ में रहना चाहोगे, रहेंगे हम? सासू माँ के साथ में। फिर जिनके साथ में हमें और अधिक टाइम स्पेंड करना है, जिनके साथ में हमें रहना है, निश्चित रूप से उनको माँ का दर्जा तो देना ही पड़ेगा, माँ जैसा सम्मान, माँ जैसा आदर तो उनको देना ही पड़ेगा। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, निश्चित रूप से मान करके चलिएगा, ये जो सास बहू के नोक झोंक होते हैं, सास बहू के ऊपर जो इतने सारे चुटकुले बनते हैं, जोक्स बनते हैं, ये बनना बंद हो जाएंगे। मैं उसी के अंतर्गत एक कहानी आप लोगों के बीच में रख रहा था कि एक बार की बात है, एक घर में बहुत झगड़े होते थे सास बहू में। पति बड़ा परेशान, इधर आऊं तो ये सुनाती है, उधर जाऊं तो माँ सुनाती है, किसकी मानूं मैं, किसकी सुनूं मैं? एक बार एक संत महात्मा आए, संत महात्मा को प्रवचन सुनने गया।
प्रवचन सुनने के और उसने अपनी समस्या देखी कि महात्मा में बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ। क्यों हो साहब? इसलिए परेशान हूँ कि मेरी पत्नी जो है वो हमेशा मेरी माँ की शिकायत करती और मेरी माँ हमेशा मेरी पत्नी की शिकायत करती, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो, कल तुम अपनी पत्नी को लेकर के आना। ठीक है साहब, पत्नी को लेकर के पहुंच गए। पत्नी से जब पूछा कि बताओ बेटा समस्या क्या है, किस वजह से ऐसा होता है, तो पत्नी ने उत्तर दिया, महात्मन कुछ नहीं है, उनको मेरी कोई चीज पसंद ही नहीं आती, मैं कुछ भी बनाती हूँ उसमें हमेशा कमी निकालती है, मैं कुछ भी कहीं बैठूं तो उसमें कहती तू यहाँ बैठ, यहाँ क्यों बैठ गई, मैं कुछ बनाती हूँ तो बोले उसमें तुम्हें नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो हमेशा मेरी कमियां ही कमियां निकालती है। तो जब कमियां निकालती है, ऐसी स्थिति होती है, तो फिर उस स्थिति में महात्मा ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक ताबीज देता हूं, मैं तुमको एक ताबीज देता हूं, उस ताबीज को तुम अपने पास में अपने गले में बांध लो, उसमें मैं एक मंत्र लिख देता हूं, उस मंत्र को लिख करके ताबीज को जो मैं तुमको दे रहा हूं इसको तुम गले में बांध लो, 1 साल के लिए तुम्हें बांधना है, और तुम्हें बस इतना सा काम करना है, जब तुम्हारी माँ मतलब सासू माँ तुमको जो काम करने के लिए बोले बस जी माँ जी, इसके आगे कुछ नहीं बोलना, जब भी वो तुम्हें कुछ बोले क्या बोलना, जी माँ जी, बस इतना सा बोलना है और तुम वो काम कर देना। वो बहू बोलती है महात्मा जी ये काम हो जाएगा ना, फिर उसके बाद तो मेरी सासू मुझसे नहीं लड़ेगी ना, ये मंत्र काम कर जाएगा ना जो आपने लिखा है? बोले हाँ बिल्कुल कर जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये ताबीज देखना तुम्हारी रक्षा करेगा और आज के बाद तुम्हारा झगड़ा ही नहीं होगा, 1 साल के लिए तुमको बांधना है। ठीक है, बहू ने बांध लिया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 10 दिन 15 दिन महीना भर निकला, 6 महीने निकले, साल निकल गया, प्रत्येक कार्य जो सासू माँ के द्वारा कहा जाता वो बहू करती और बिल्कुल वातावरण ऐसा सुंदर हो गया कि अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। 1 साल 1.5 साल बाद में जब वही महात्मा वापस उस गांव में लौट करके आते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ बेटा, जब वो सुनती है कि महात्मा आए हैं, चलो मैं उनके दर्शन करने चलती हूँ, उनके पास चलती हूँ, तो महात्मा ने कहा बताओ क्या स्थिति है, तो वो तो चरणों में बैठ करके रोने लगी अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण से, और उनको धन्यवाद देने लगी महात्मा को कि आपने मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया, क्योंकि अब तो हम दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े ही नहीं होते, आपके इस मंत्र ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। तो महात्मा ने कहा हकीकत ये है, क्योंकि तुम्हें साल भर की आदत हो गई है, इसलिए अब मैं तुमको हकीकत बता देता हूँ। और जब उसको कहा ये ताबीज लाओ, ताबीज दिखाओ, ताबीज को खोल करके जब देखा, उस पर्ची में एक वाक्य लिखा हुआ था, उस पर्ची में एक वाक्य लिखा हुआ था, और वो वाक्य ये था, तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ है, तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ है, बस इतना सा वाक्य लिखा हुआ था। और उन्होंने कहा कि इस ताबीज में और कोई मंत्र नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने कुछ भी लिख दिया, मैं तो नमोकार भी लिख देता तो भी चल जाता, मैं तो कोई दूसरा मंत्र लिख देता तो भी चल जाता, लेकिन जिस दिन तुमने ये संकल्प कर लिया था कि मुझे अपनी माँ से, सासू माँ से वापस जबान नहीं लड़ाना है, मुझे वापस प्रत्युत्तर नहीं देना है, जी माँ जी कह करके आपने जो काम किया है उसी से तुम्हारी सासू माँ प्रसन्न हो गई और तुम्हें लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं रहा। इसलिए जहां पर ऐसे भाव होंगे, जहां एक बहू एक बेटी के समान अपने माँ को उस तरह का भाव बनाएगी। और मैं उन सासू माओं से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सी सासू माएं सुन रही हैं या ऐसी भी हैं जो सासू माँ बन चुकी है या आगे बनेंगी, कर्तव्य बनता है हमारा आने वाली को हम एक बेटी के रूप में देखें। वो हमसे छोटी है, हम उसको कभी कभी बहुत बार कंपटीशन हो जाता है, मैं सोचता हूँ कभी कभी इन बातों में, लेडीज में क्या है, थोड़े से ईर्ष्या के भाव ज्यादा होते हैं, कंपटीशन के भाव, वो अपनी बेटियों से ही, अपनी बहू से ही जलन करना, ईर्ष्या करना या प्रतिस्पर्धा का भाव रखती है। वो छोटी है, वो सोचिए जरा, आज अगर आप झगड़ा करेंगे तो उसका बुरा असर आपके बेटे पे पड़ेगा, क्योंकि वो पत्नी आपके पति को सुनाएगी, अपने पति को सुनाएगी, और उस जब पति पे पड़ेगा तो परिवार कैसे सुख शांति से रह सकता है, वही परिवार का असर अपने बच्चों पे आएगा। और जहां परिवार बच्चों के ऊपर इस तरह का भाव और व्यवहार होगा
निश्चित रूप से वहां स्वर्ग नहीं, वहां नरक खड़ा हो जाएगा। इसलिए जो ये सास बहू का टाइटल जो लड़ाई रूप में होता है ना, मैं चाहता हूं आज की इस व्याख्यान के माध्यम से वो टाइटल एक बहुत सुंदर गहरी दोस्ती के रूप में, एक बहुत सुंदर प्रेम प्यार मोहब्बत और रिश्ते के साथ में जमाने में, संसार में जाना जाना चाहिए कि जैसे देखो क्या रिश्ता है सास बहू का, कितना अच्छा ये दोनों आपस में रहते हैं, जैसे एक माँ बेटी रहते हैं। किसी ने 2 पंक्तियां कही है, बहुत नाजुक ये सास बहू का रिश्ता होता है, बहुत नाजुक ये सास बहू का रिश्ता होता है, जो ना समझे इसे वो अनमोल सुख खोता है। बहुत नाजुक ये सास बहू का रिश्ता होता है, जो ना समझे इसे वो अनमोल सुख खोता है। पीहर में मिले संस्कारों का सारा लेखा जोखा है, पीहर में मिले संस्कारों का सारा लेखा जोखा है। सुनी सुनाई बातों पर न जाना ये सब खोता है, सुनी सुनाई बातों पर न जाना वो सब खोता है। थोड़ा रुक के, कितनी अच्छी शिक्षा दी है, थोड़ा रुक के थोड़ा झुक के दिल को बस जीतना है। बहुओं के लिए मेरा निवेदन, थोड़ा रुक के थोड़ा झुक के दिल को बस जीतना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी न करना, वक्त को तो अपनी गति से जीतना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी न करना, वक्त को तो अपनी गति से बीतना है। बस बात इतनी समझ लो जानी, फिर कर लो चाहे अपनी मनमानी। बात इतनी समझ लो जानी, फिर चाहे कर लो अपनी मनमानी। दिल में छुपा अहम ही हमें सबसे पराया कर देता है। महत्वपूर्ण पंक्तियां। ये ईगो, जो ईगो आड़े आता है ना हमारा, उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, वही ईगो। दिल में छुपा अहम ही हमें सब में पराया कर देता है। घर का बड़ा पुराना वृक्ष ही बुरे वक्त में छाया देता है। घर का बड़ा पुराना वृक्ष ही हमें वक्त में छाया दिया करता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे लिए एक फल फूल देने वाले वृक्ष हैं। जो एक जमाने में फल फूल दिया करता था, आज अगर वो वृक्ष पुराना हो गया, कम से कम छाया तो दे रहा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों की जो दुआएं हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। उन दुआओं के साथ में यदि हम अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। जीवन को अच्छा बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, उसके लिए और अच्छी 2-4 बातें मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक है अपने परिवार को, सबको साथ में लेकर के चलें, हिल मिल करके चलें, अलग अलग नहीं दौड़ें। प्रतिस्पर्धा अपनों से नहीं की जाती, प्रतिस्पर्धा अन्य से की जाती है। जहां अपनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी, जहां कंपटीशन होने लगा, तो फिर वो घर घर नहीं रह पाता है। अच्छे संस्कार अपने आप को दें, अपने माता पिता से लें, और उन माता पिता का, बड़ों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जिस घर में सुबह उठ करके देव वंदना की जाती है, भगवान की पूजा भक्ति स्तुति की जाती है, और उन भगवत स्वरूप माता पिता को, दादा दादी को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया जाता है, निश्चित रूप से दिन का प्रारंभ एक ऐसे उत्सव के साथ में होता है, उत्सव के साथ में होता है। दिल खुद कितना खुश होता है। जैसे सामने वाले ने हमको आशीर्वाद दिया, खुश रहो। बताओ ये आशीर्वाद खराब है कि अच्छा है? आगे बढ़ो, उन्नति करो, प्रगति करो, खूब आगे बढ़ो, वाह, परिवार का नाम रोशन करो। ये सब दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, शुभ भावनाएं हैं, रेकी है। हमारे थोड़ा सा झुक जाने से, हमारे द्वारा प्रणाम कर देने से सामने वाला हमको गाली तो नहीं देगा। अभी क्या कहा हमने पोएम में, कविता में, थोड़ा झुक के। जहां हमने अपने ईगो को कम कर लिया, खत्म कर दिया, पहल अपने आप से करो। वो सासू माँ है, वो हमारी बहू है। हर व्यक्ति का सम्मान, हर व्यक्ति अपना सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता है कि भाई मेरा भी सम्मान होना चाहिए। अगर वहां उसमें कोई कमी होती है तो निश्चित रूप से उसको ठेस पहुंचती है। अब ऐसी स्थिति में अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रखने की आवश्यकता है। अगर हम अपने अहंकार को कम करेंगे और अन्य परिवार के सभी सदस्यों को एक बहुत अच्छा मौका देंगे साथ में चलने का, उठने बैठने का, तो निश्चित रूप से उस परिवार में स्वर्ग ही स्वर्ग है। आज के इस मौके पर
जहां हम परिवार को, घर को एक स्वर्ग बनाना चाहते हैं या बनाने का भाव रखते हैं, उस स्थिति में कभी कभी हम देखते हैं शादी के बाद में झगड़े पति पत्नी में भी हुआ करते हैं। मात्र सास बहू के कारण से ही स्वर्ग या जो घर है वो नरक नहीं बनता। कभी कभी जब पति पत्नी में भी आपस में झगड़े होते हैं, आजकल बहुत शिकायतें हमें देखने को मिल रही है डाइवर्स होने की। इतने तलाक, इतने बहुत अधिक जहां देखे जा रहे हैं पहले की अपेक्षा से। जब अपन इन बातों पर गवर्नमेंट का जब उठा करके आंकड़े देखते हैं तो पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसका ज्यादा बढ़ने का कारण क्या है, कभी मन में विचार किया? क्यों होते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां एक दूसरे को समझा नहीं जाता। एक दूसरे के ऊपर कोई आदेश, कोई बात थोपी जाती है, लादी जाती है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हमने किया है इसका मतलब ये नहीं है, हमने किया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत कार्य आप भी करो। हमने तो हमारे कर्म थे, कर लिया, सहन कर लिया। अब उसके बाद में हमारा ये कर्तव्य बनता है उस स्थिति में हमने जो गलत कार्य हमारे साथ में वो हम किसी के साथ नहीं होने दें। कुछ शब्द हैं, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस और डिवोशन। 4 बातें आपसे करूंगा। जहां पर एडजस्टमेंट होता है, देखिए जहां एक स्त्री जाति की बेटी है, वो 25-30 वर्ष जिस माहौल में बड़ी पली है, जिस माहौल में उसने उठा बैठना उसका हुआ है, व्यवहार हुआ है, खाना पीना हुआ है, वो अगर अचानक से चेंज होकर के अगर वो आ रहा है तो निश्चित रूप से उसको एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा। मैं पति पत्नी की बात कर रहा हूं। एक पत्नी, जो आपकी जो पत्नी है वो कहीं दूसरे परिवार से आई है, दूसरी जगह से आई है, वहां उसका किस तरह का माहौल था। मैं, चूंकि मेरा भी बहुत बार बाहर जाना होता है, जैनिज्म के ये स्पीच के निमित्त कहें या धर्म के लिए, जब 10 लक्षण पर्व आते हैं या शिविर आदि होने आते हैं, तब उस स्थिति में मैं अपनी खुद की फीलिंग्स बयां कर रहा हूं आप लोगों के सामने। जब कभी 10 दिन 20 दिन के लिए हम लोग शिविर कैंप लगाते हैं, स्पीच जो सेमिनार आयोजित करते हैं, तब कहीं हम जाते हैं तो वहां पर जैसा हमको रहने को या वहां की जो व्यवस्था हमको मिलती है, हम उसमें एडजस्ट करते हैं। कभी कभी किन्हीं क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लगभग पूरे भारतवर्ष में जाने का अवसर मिला, फॉरेन कंट्रीज में जाने का अवसर मिला। अब जब सब जगह जाते हैं तो जैसे हाथ की 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सब जगह के लोग भी बराबर नहीं होते, सब जगह की व्यवस्था भी बराबर नहीं होती। कहीं तो बड़ा आलीशान बंगला मिल जाता है, कहीं पे रहने के लिए एक कमरा मिलता है, उस कमरे में ही तखत भी होता है, टूटा फूटा भी होता है, तखत पे क्या पता कभी गद्दा भी नहीं होता। कभी कभी ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है, घाट घाट के पानी पिए हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं खुद अपने आप में ये अनुभव करता हूं कि जब 10 दिन के लिए हम कहीं जाते हैं, उस स्थिति में भी हमारे मन की कल्पनाएं इतनी होती है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए, मेरे सामने में एक फोन करूं तो सामने वाला व्यक्ति मुझे स्टेशन पे लेने आए, मेरा सम्मान करे, मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु मुझे तुरंत उपलब्ध होनी चाहिए, मेरे रूम में बिल्कुल ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एसी लगा हुआ होना चाहिए, हीटर लगा हो, सारी व्यवस्थाओं की हम इमेजिन करते हैं। उस पत्नी के बारे में सोचिए जो अपने पूरी जिंदगी आपके साथ में बिताने के लिए आई है, तो क्या वो व्यवस्था नहीं चाहती? क्या उसके अंदर ऐसे परिणाम नहीं है? क्या उसके अंदर ऐसे भाव नहीं है कि मुझे भी सब कुछ चाहिए, मुझे भी ऐसा चाहिए? और अगर उसे नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उसके दिल को ठेस पहुंचती है। कहीं मजबूरी हो, पैसा नहीं हो, गरीबी हो या मध्यम वर्गीय हो या बहुत अधिक, मैं उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति खरीद करके देने के योग्य नहीं हो, तो चलो कोई बात नहीं, उस पत्नी का भी कर्तव्य बनता है कि वो एडजस्ट करे। जहां पर ये शब्द अपनी लाइफ का एक अंग बन जाएगा। आज परिवार चलते हैं, क्यों चलते हैं? एडजस्टमेंट के कारण से। अगर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? सबके अपने अपने विचार हैं, हर व्यक्ति
समान विचारों वाला नहीं हो सकता। आज सोचिए, एक मां से उत्पन्न होने वाले 3 बेटे, 2 बेटे, 4 बेटे, क्या सबके विचार एक जैसे होते हैं? वो तो एक मां से उत्पन्न हुए हैं। एक माहौल में बड़े पले सब लोगों का क्या एक जैसा विचार होता है? एक शिक्षक जो सबको शिक्षा दे रहा है, यहाँ जो मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, अब इसमें जो सुन रहे हैं, क्या सबके एक जैसे विचार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जहां एक जड़ से निकले हुए टहनियां ही अलग अलग होती है, तो फिर वो तो एक दूसरे पराये घर से आई है, वो एक जैसे विचार वाली कैसे हो सकती है? और हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप बना लीजिए, लेकिन अभी आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, एडजस्ट तो होना पड़ेगा उसको। और जैसे वो एडजस्ट कर रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं घर की उन सासू माओं से, उनको भी थोड़ा एडजस्ट होने दीजिए। उन पुरुष वर्ग से निवेदन करना चाहता हूं, वो भी थोड़ा सा एडजस्ट हो। सेकंड पॉइंट जो है कॉम्प्रोमाइज, ये शब्द लगभग एक जैसे ही है। कॉम्प्रोमाइज, जहां सामने वाले को समझा जाएगा, सामने वाले की बात को समझा जाएगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। हर चीज में हम कॉम्प्रोमाइज करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां करना चाहिए वहां अवश्य करें। जब सामने वाला अपनी बात रख रहा है, उसको भी बोलने का अधिकार है, वो भी समझदार है, वो भी स्वतंत्र है, वो भी जानकार है, तो उसकी बातों का सम्मान करें। अगर हम थोड़े से छोटे हो जाएंगे, अगर हम उसकी बात को मान लेंगे, तो हमारा क्या जाएगा? इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना सीखें। सेक्रीफाइस, बिना सेक्रीफाइस के, या जिसे अपन हिंदी में बलिदान शब्द, भले इसका अपन हिंदी अर्थ लगाते हैं, लेकिन यूं कहें कि समर्पण जिसे अपन कहते हैं, जैसे डिवोशन अगला शब्द जो आ रहा है, इन दोनों के बिना परिवार स्वर्ग नहीं हो सकता, घर एक मंदिर नहीं हो सकता। घर को स्वर्ग बनाना है, घर को मंदिर बनाना है, तो इन 2 शब्दों को तो जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। जहां पर समर्पण होता है, जहां पर समर्पण होता है, जहां पर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया जाता है सामने वाले को। उस स्त्री के बारे में सोचो जो सब कुछ छोड़ करके आई है, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने 25 वर्ष के यार, दुनियादारी के सब दोस्तों को, सबको छोड़ करके आई है। वो बेटी से बहू बन करके आई है, अपना तन मन सब कुछ आपको समर्पित कर रही है। ऐसी स्थिति में जब वो अपने आप को समर्पित कर रही है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी कुछ उसके लिए समर्पित करें? हमारा भी कर्तव्य बनता है। इसलिए जहां पर ये आजकल तलाक के सब झगड़े हो रहे हैं, मैं तो हमेशा यही कहता हूं और आज भी यही कह रहा हूं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को समझें। मात्र देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। गलती केवल पत्नी की ही हो ऐसा नहीं होता, गलती केवल पति की ही हो ऐसा भी नहीं होता। जहां बात इतने आगे तक पहुंच जाए कि भैया तलाक ही देना है, तो इसका मतलब मान करके चलेगा कि दोनों में अभिमान जो है वो रावण से भी ज्यादा है, तभी तो झुक नहीं रहे हैं। एक के अंदर अभिमान है, सामने वाला उसको थोड़ा सा एडजस्ट करे, समझे वो जीवन संगिनी है, वो अर्धांगिनी है, वो अर्धांगिनी, वो जीवन संगिनी भी समझे कि ये मेरे पति देवता हैं। भारतीय संस्कृति में एक सूक्ति आती है, स्त्रीणाम भर्ता ही देवता। भर्ता मतलब स्वामी होता है, स्त्रियों के स्वामी ही उनके देवता हैं, पति परमेश्वर। बोलिए, पति को किसकी उपमा दी है? परमेश्वर की। पत्नी को नहीं दी, देवी की। पत्नी को देवी की उपमा यहां नहीं दी गई है, माता को दी गई है। लेकिन जहां पर पति को परमेश्वर कहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं माताओं बहनों से, उनको उतना सम्मान दे। जहां प्रेम व्यवहार स्नेह हो, वहां पर उतना होना भी चाहिए, मैं उसकी मना नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी जहां पर पति को सम्मान देने की बात आती है, भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया है। उस स्थिति में जैसे उस पति के लिए मैंने आपको कहा कि सब कुछ छोड़ करके वो आई है, वो किसके लिए? आपके लिए।
वैसे ही मैं उन पत्नी को भी कहना चाहूंगा, आप सब कुछ छोड़ करके जिनके भरोसे आए हो या जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके, आज मैं कभी कभी सोचता हूं शादी होने के बाद लोगों में अक्सर ऐसी शिकायत देखी जाती है, विशेष रूप से उन माताओं में शिकायत देखी जाती है, मेरा बेटा तो बदल गया, मेरा बेटा तो पत्नी का हो गया। मैं कहना चाहता हूं 100% प्रेम एक व्यक्ति के अंदर है कि वो 100% प्यार करता है। शादी के पहले उसका प्यार माँ के लिए था, पिता के लिए था, घर के बहनों के लिए था, भाई लोगों के लिए था, दोस्तों के लिए था, ठीक है ना। अब वो जो 100% प्यार था वो बटा हुआ था सब में। मैं पूछना चाहता हूं जिन माओं की ये शिकायत होती है पत्नी आने के बाद में, उस 100% में से कुछ कुछ कम तो होगा ना जो वो पत्नी को देगा। कहां से कम हुआ? अलग से 100% से ऊपर का प्रेम तो आ नहीं सकता ना कि 200% कहीं से ला दिया जाए। वो पत्नी को भी प्रेम करेगा, वो जिसके भरोसे आई है उस पत्नी को जब वो प्रेम करेगा तो हो सकता है 5-10% माँ के प्रेम में से कुछ कम हो जाए, पिता से कम हो जाए। वो प्रेम की परिभाषा अलग हो सकती है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है प्रेम तो कभी कम नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा समय देना कम करे, हो सकता है थोड़ी बातचीत कम हो जाए, हो सकता है कभी कोई बात सुनना भी पड़े, सामने वाले को सुनना भी तो जरूरी है। नहीं सुनेंगे तो परिवार कैसे चल पाएगा। ऐसी स्थिति में शिकायत करना व्यर्थ है। उस स्थिति को समझें, उस स्थिति को वहां पे, अगर सामने वाले को, लड़ाई झगड़े की जो जड़ होती है ना वो यही होती है कि सामने वाले को हम अपनी जगह रख के नहीं देख पाते हैं, अपने आप को सामने वाले की जगह रख के नहीं देख पाते हैं। जब भी कभी ऐसी स्थिति हो तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने आप को उस स्थिति में रख करके देखिए कि उसकी जगह मैं होता तो क्या करता। जब हमारे मन में ये सोच आ जाएगी तो निश्चित रूप से झगड़े समाप्त हो जाएंगे। बस 5 बातें कह करके मैं अपनी इस बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। समय आपका हो रहा है, आगे भी आप लोगों के और भी कार्यक्रम है कि अगर हमें अपने परिवार को बहुत सुंदर और मंदिर और स्वर्ग रूप में बनाना है तो सबसे पहला मैं सभी लोगों से, उन बहुओं से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि सास के सामने पलटकर जवाब नहीं दें। पहला सूत्र जीवन को सुखी बनाने का। आपको अपनी बात रखनी है, बात रखने का अधिकार है, नो डाउट, रखिए, लेकिन पलट करके जवाब देना, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। जब कभी आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो आप तुरंत उसका प्रत्युत्तर दे देते हैं। मेरा निवेदन, आप सुन लीजिए जो आपकी सासू माँ ने कहा है या बड़ों ने कहा है, आप उस समय उनका प्रत्युत्तर, रिप्लाई उस टाइम मत कीजिए। आप आधा घंटे बाद कह दीजिए माँ ऐसा भी तो हो सकता है। क्या बोलिए? उनको ये मत बोलिए कि आप गलत बोल रहे हैं। जवाब देने का एक तरीका हुआ करता है, शैली हुआ करती है, प्रेम स्नेह बनाए रखने के साथ में हंसते हुए, माँ अभी जो आपने बात कही थी ऐसा नहीं करके ऐसा भी तो हो सकता है, अगर अपन ऐसा करें तो उन्हीं को पूछो। हो सकता है कि वो सासू माँ बोले हाँ यार बेटा मेरे माइंड में तो ये चीज आई नहीं थी, ये भी तो अच्छी चीज है, हाँ ऐसा कर ले, अपने आप सोल्व हो गया। और वहीं अगर हम पलट करके जवाब नहीं नहीं माँ ऐसा ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं है, तो शुरू से ही वही नेगेटिविटी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि पति और पत्नी आपस में एक दूसरे की गुप्त बातें किसी से भी शेयर ना करें। जहां पर पत्नी अपने पति की बातें किसी और से कहने चली जाती है, मेरे तो ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं, ये है वो है, और भी बहुत सारी जो छिपी हुई बातें होती है जो हमारे घर गृहस्थी की या यूं कहें पति पत्नी की आपस की बातें हैं, उनको आपस में ही सीमित रखें, अन्य से शेयर नहीं करें। कि कोई भी पति नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी उसके बारे में किसी और से बात करे। कोई भी पत्नी नहीं चाहती है कि उसका पति उसके बारे में किसी और के या और से बात करे। इसलिए एक दूसरे से ही शेयर करें, वो अन्य से शेयर ना करें। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि अपने बच्चों के साथ में दोस्ती का व्यवहार करें। जैसे फ्रेंड सर्किल होती है ना, उसमें क्या होता है, अब दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं या वो सब चीजें कर रहे हैं। दोस्ती का यहाँ मेरा कहने का भावार्थ या मन का जो अर्थ है वो यही है कि एक दोस्त जैसा व्यवहार करें, उनके सुख दुख में उनके साथ में बैठे, टाइम स्पेंड करें। बताओ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं, सब ठीक चल रहा है।
अगर हम ऐसा करेंगे तो एक दोस्ती के साथ में कभी भी बच्चे अपने माता पिता को कहने से हिचकिचाते नहीं है। जहां ऐसा व्यवहार होगा और जहां खौफ वाला वातावरण बना करके रखेंगे, पिता यूं समझ लो कि एक हिटलर बन करके बैठा हुआ घर में और माता जो है वो कोई सी भी देवी बोल दो, वो बन करके बैठी हुई है, तो उस स्थिति में तो वो बच्चा फिर गलत राह पे जाएगा। बोले माता पिता तो हमारे सुनते ही नहीं है, वो तो इस तरह के हैं, तो फिर मैं उनको बोल करके क्या करूं। नहीं, अपने यहां कहा भी गया है, प्राप्ते च षोडशे वर्षे मित्रवत समाचरेत। 16 वर्ष का हो जाने के बाद में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके साथ में मित्र के समान आचरण करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक समझदार हो चुका है, उसकी भी राय लेने का, राय देने का अधिकार बनता है। इसलिए अपने बच्चों के साथ में मित्र के जैसा सम्मान करें। आगे इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है वो मेरा आप लोगों के साथ में निवेदन करना है कि बिना सोचे समझे प्रत्युत्तर देने से बचें। हमारी आदत क्या है, हम तुरंत के तुरंत बोल जाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी सुनी थी ना आपने, जितने भी किस्से सुनते हैं उसमें क्या होता है, बीरबल हैंड टू हैंड उत्तर नहीं देता, हैंड टू हैंड उत्तर नहीं देता, बहुत या तो वो 2 दिन का 1 दिन का समय मांगता है, सोचता है, विचार करता है। हमारी आदत यही है, हम हैंड टू हैंड जवाब दे देते हैं। जरा विचार करो, सामने वाले ने कहा है तो वो क्यों कहा है। अगर आपको वो बात ठीक नहीं लग रही है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद में, सेकंड डे थर्ड डे आप उसके बारे में उनको उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से वो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जो चौथा पॉइंट है वो यही है कि हम परिवार के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करें। गिव रेस्पेक्ट एंड गेट रेस्पेक्ट। अगर हम सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला भी हमें सम्मान देगा, बशर्ते हम सामने वाले को सम्मान तो दें। अगर हम सम्मान देंगे तो वो हमारा सम्मान करेगा। छोटा सा बच्चा भी है सॉरी, छोटा सा बच्चा भी है, उसका भी सम्मान करें, बड़े बुजुर्ग का भी सम्मान करें, उसको भी बड़े प्रेम के साथ में बुलाएं, प्रेम के साथ उनका व्यवहार करें। अगर हम ऐसा करेंगे, और आज की इतनी सारी बातें हमने की, सास बहू के बारे में की, पति पत्नी के बारे में की, बच्चों के बारे में की, इन सब बातों को यदि हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर एक दिन स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। घर तो स्वर्ग बना हुआ ही है। घर में परिवार है, परिवार में सब रिश्ते हैं, माता पिता भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे भी हैं, हम भी बड़े हैं। ऐसी स्थिति में जहां पर खटास हो रही है वहां यही है जहां पर हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है। बहुत बार होती है ऐसी स्थिति। एक और बात मैं अपने साथ में इसमें लेना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, जब कभी कुछ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस स्थिति में हम बोलना बंद कर देते हैं। दिगंबर जैन समाज के एक महान संत हुए मुनिश्री तरुण सागर जी, उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां अपने प्रवचनों में अक्सर कहा करते थे कि लड़ लेना झगड़ लेना, लड़ लेना झगड़ लेना, मार देना या मार खा लेना, पीट देना या पिट जाना, लेकिन बोलना बंद मत करना, क्योंकि बोलना बंद करने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, लड़ाई हुई, मुंह फेर लिया, बातें नहीं करनी। जिस कमरे में वो बैठा हुआ है जाएंगे ही नहीं, जिधर से वो आ रहा है हम दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। वो कषाय, वो बेर बढ़ता जाता है। भाई कोई बात नहीं, गलती उसकी होगी, हमारे अंदर इतना दिल होना चाहिए कि हम उस गलती को माफ कर दें। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण हुआ करता है क्षमा। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है ना, कोई बात नहीं, उसकी गलती थी। अब आपको लगता है कि वही आकर के मुझसे सॉरी बोले। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाया करती है, छोटों से हम भी सॉरी बोल सकते हैं। बात हमें करनी है ना, चलो छोड़ो थोड़ी देर के लिए, उसका नहीं पता उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका नहीं पता वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। कोई बात नहीं, हमें तो अपना व्यवहार अच्छा रखना है, हमें तो अपने वातावरण को अच्छा रखना है। हमसे तो जो भी बात करे वो मुस्कुरा के करे, ऐसा भाव रखना है। और जो व्यवहार हम अपने साथ में अपेक्षित करते हैं वही व्यवहार हम उसके साथ में करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर में खुशी का माहौल होगा। घर परिवार रिश्तेदारों के साथ में अगर हम
हंस करके मुस्कुरा करके बात करेंगे, क्योंकि ये जो स्थितियां हम देखते हैं समाज में, हम दूसरों की पत्नियों से, दूसरों की बहनों से, दूसरों की माताओं से, दूसरे लोगों से तो बड़े हंस करके मुस्कुरा करके गले मिलते हैं, बात करते हैं। वही स्थिति अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से करेंगे तो घर में स्वर्ग आ जाएगा। जिससे भी मिले मुस्कुरा करके मिले, माँ देखे तो मुस्कुराहट के साथ में, सासू माँ को देखो सुबह प्रणाम करो तो हंसते हुए प्रणाम करो, मुंह फुला करके नहीं। और माँ से मैं कहना चाहूंगा, जब आशीर्वाद दो तो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से दो। सदा सुहागन रहो, बेटा आपका जिंदा रहेगा। आशीर्वाद दे रहे हो उसको और खुद के लिए कामना कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पिता से मिलो, परिवार के किसी से भी मिलो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही हमारी जिंदगी है। कुछ दिनों की जिंदगी है। इस जिंदगी के दिनों में भी अगर हम घर को नर्क बनाएं और घर में लड़ाई झगड़े करें तो फिर मतलब क्या है। कभी कभी ऐसी स्थिति घर में पैदा हो जाती है कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए, जमीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम दूरी बना करके रखें। क्योंकि अगर 2 गज जमीन किसी ने दे दी या हमारी ले ली, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, हम छोटे भी हैं, कोई बात नहीं। ये सोचें अपना बड़ा भाई है यार, क्या फर्क पड़ता है, उसके पास थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, वो बड़ा है। अगर अपने से कोई छोटा है, अरे यार छोटा है, छोटे तू ले ले ज्यादा, क्या फर्क पड़ रहा है। मन में ऐसे परिणाम रखें, ऐसे भाव रखें, लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। इसलिए बस अंत में मैं यही शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के अपने परिवार को बहुत सुंदर बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं, हंसते मुस्कुराते हुए मिले। और जहां कोई कमी हो, कमी एक दूसरे पर नहीं डालें। नुकसान लग गया तेरी वजह से लगा, नहीं, ऐसा नहीं। मिलकर के उसको बारे में सोचें, अब आगे से अपन को क्या करना है, बैठ करके मशविरा करें, घर के सदस्य एक साथ मिलकर के भोजन करें। सबसे बड़ी बात, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, हम परिवार के लोग एक जगह बैठते कब हैं ये बताओ। कम से कम आधा घंटे की मीटिंग पूरे परिवार के जितने भी सदस्य घर में हैं, आधा घंटे की मीटिंग एक साथ होनी चाहिए। मीटिंग का मतलब कोई मीटिंग नहीं करना है, मीटिंग का मतलब एक साथ बैठना है। चाहे आप उसको मॉर्निंग का लंच ले लीजिए, चाहे डिनर ले लीजिए, चाहे शाम का कोई पूजा भक्ति का समय ले लीजिए, या दिन का कोई नाश्ते का समय, कुछ भी रख लीजिए। एक बार परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठना जरूरी है। और उसमें कोई भी पॉइंट छेड़ दीजिए, सब हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बात रखेंगे, मिलेंगे तो निश्चित रूप से परिवार के सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे, सम्मान करेंगे। अगर हम ऐसी बातों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा परिवार, हमारा घर बहुत सुंदर बनेगा। स्वर्ग क्या, स्वर्ग से भी सुंदर बनेगा। और हम बहुत अच्छे से अपना आनंद के साथ में अपना जीवन यापन करेंगे। हम सभी के परिवार में ऐसी खुशियां आए, इसी मंगलमय भावना के साथ। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपको तो जितना सुने उतना ही कम है। ये तो आपको ही थैंक्स करती हूँ कि मैं तो एक ही दिन का प्रोग्राम सोची थी, लेकिन आपने गाइड किया है कि नहीं 3 दिन का प्रोग्राम होना चाहिए। तो अब लग रहा है कि 3 दिन भी बहुत कम है, 30 दिन भी शायद होता तो वो भी कम होता। लेकिन आपकी सारी बातें बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत अच्छे से आपने समझाया। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे आपके गाइडेंस में। तो बहुत बहुत थैंक्स। Joyvi, you want to say something? Yes. वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा, हमने पूरा आपका सेशन सुना है। वेरी हैप्पी टू नो दैट कि अभी वैसे आई बिलोंग टू अ वेरी हैप्पी जॉइंट फैमिली। आज का जो चीफ गेस्ट है डॉक्टर श्रीनाम राजेंद्र जी, हमारा घर का सबसे बड़ा सदस्य है। उसी का गाइडेंस से, उसी का मतलब हेड ऑफ द फैमिली है, तो उसी को लेकर के हमारा बहुत अच्छा परिवार है, बहुत हैप्पी फैमिली है। पर मुझे एक बात पूछना है आपसे, क्योंकि आपने बोला अभी जो है मतलब पति परमेश्वर, आपने बोला पति परमेश्वर, नाम ही ऐसा दिया है कि पति को ही रिस्पेक्ट करना है, नाम ही ऐसा दिया है। पति को क्यों मतलब पति को ही क्यों रिस्पेक्ट करना है, पत्नियों को क्यों नहीं रिस्पेक्ट होगा? आप इसके बारे में भी जवाब दीजिएगा। और मेरा दूसरा सवाल है, अच्छा ये जो आपने बोला ये जो एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन, ये पत्नियों को ही क्यों करना होता है, पति को क्यों नहीं करना होता है?
इसका भी जवाब दीजिएगा। ओके, थैंक यू जोयबी जी। Thank you. और आपने सुना मुझे, मैं अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ आपका। आपने जो 2 प्रश्न मेरे सामने रखे उसमें मैं सबसे पहला तो आपको निवेदन करूं कि पति को ही परमेश्वर क्यों कहा है, पत्नी को किसी देवी की उपमा क्यों नहीं दी गई है। ऐसा नहीं है। पति को परमेश्वर कहने का तात्पर्य, चूंकि हम भारतीय संस्कृति में जीते हैं, थोड़ा सा अगर हम उस संस्कृति के बारे में विचार करें तो मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि पुरुष प्रधान देश हमारा हुआ करता है ये भारत देश। ऐसी स्थिति में सदियों से एक नारी को जो एक मर्यादा दी गई है, एक नारी का जो एक सम्मान, एक इज्जत, उसकी मर्यादा के अंतर्गत रखा गया है। मैं इसको ये नहीं कहता कि नारियों को भी पुरुषों के समान उतना ही आगे आना चाहिए जितना पुरुष हैं, क्योंकि उनकी एक मर्यादा है। और जब कभी किसी स्थिति में नारियों को पीछे किया जाता है या उनको वो स्थान नहीं मिल पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कमजोर हैं, वो वीक है, ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हीरा, डायमंड जो होता है वो कहाँ रखा जाता है? तिजोरी में, बहुत अधिक सेफली उसको सुरक्षित किया जाता है। उसको पहले बॉक्स में पैक करेंगे, फिर उस बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स लगाएंगे, फिर तीसरा बॉक्स लगाएंगे, फिर उसको तिजोरी में रखेंगे, तिजोरी को दूसरी तिजोरी में रखेंगे, फिर उसको अलमीरा में रखेंगे, फिर उसके बाद रूम में रखेंगे। सब पे लॉक लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा है, अनमोल है। हमारी बेटियां, हमारी नारियां अनमोल हैं। इनको खुलेआम हम ऐसे ही सामने नहीं प्रस्तुत कर देंगे। इनको हम अगर सामने प्रस्तुत करेंगे तो ये खुलेआम खजाने, जैसे एक रोड पे, चौराहे पे अगर हम डायमंड रख देंगे तो क्या स्थिति उसकी होगी? वैसी स्थिति जहां इनकी स्थितियां हैं वहीं पर हमको उनको रखने का अधिकार दिया गया है। रामायण को जब अपन पढ़ते हैं, सीता ने जब अपनी मर्यादा तोड़ी, क्या हश्र हुआ? अगर वो मर्यादा में रहती तो आज रावण नहीं उठा करके लेकर के जा सकता था। मैं माताओं बहनों से हमेशा निवेदन करता हूं, आप इसके लिए अपने आप को ऐसा न समझे कि हमको डिमोटिवेट किया जा रहा है या हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आपको अपनी मर्यादा में रखा जा रहा है। मर्यादा पुरुष की भी होती है, मर्यादा स्त्री की भी होती है, लेकिन स्त्री एक समाज का अंग है, गहना है। जहां पुरुष और स्त्री के लिए आपस में जब चर्चा की जाती है तब निश्चित रूप से स्त्री की सुरक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि उस स्त्री ने पुरुष की रक्षा की। हमारे यहाँ एक नारी जाति जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के अधीन रहती है। जब तक विवाह नहीं होता वो पिता के अधीन होती है, विवाहोपरांत वो अपने पति के अधीन होती है, और अगर और वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए और पुत्र उत्पत्ति हो जाती है तो वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन होती है। अधीन का तात्पर्य अधीनता नहीं, परतंत्रता नहीं। अधीन का तात्पर्य है वो उनके अंडर में, उनके साथ में रहती है, उनके साथ में अपनी सुरक्षा महसूस करती है। लेकिन पुरुष के साथ में ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर कहा गया है। वैसे तो जहां पति परमेश्वर है, मैं तो कहता हूं वहां पर पत्नी एक ही देवी नहीं है, यहाँ तो 9 दुर्गाएं हैं, 9 देवियां हैं। यहाँ तो एक ही देवी थोड़ी ना है। पत्नियों को अनेक रूप में यहाँ पर देखा जाता है। और रही बात जहाँ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस और डिवोशन, ये सब बातें जो हैं, ये मैंने ये अपने लेक्चर में नहीं कहा कि मात्र पत्नियों को ही करना है, दोनों को करना है। एडजस्टमेंट पत्नी को भी करना है, एडजस्टमेंट पति को भी करना है। मैंने पति के लिए भी कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जब वो लड़की आ रही है 20-25 वर्ष कहीं दूसरे घर में बिता करके, उसका व्यवहार, उसका उठना बैठना, उसका बोलचाल, उसका खान पीन सब भिन्न हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी, उस पति का कर्तव्य बनता है कि वो थोड़ा एडजस्ट करे। तो ये चारों शब्द जो है ये एक ही, मात्र पत्नी को ही नहीं करना है, ये पति को भी अपनाना है, तभी तो घर सुंदर बन पाएगा। हमारा लेक्चर जो था वो मात्र पत्नियों के लिए नहीं था, पतियों के लिए भी था। इसलिए ऐसा नहीं है, उन दोनों के लिए ही ये बात अच्छी तरह से समान रूप से समझ करके, उनके अंदर भी जब तक डिवोशन नहीं आएगा, एक पति है वो जब तक अपनी पत्नी के प्रति समर्पित नहीं होगा, घर में कुछ है, घर के बाहर कुछ है, अन्य और कहीं उसके संबंध है, अन्य और कहीं उसका रिलेशन है, तो ऐसी स्थिति में घर कैसे स्वर्ग बन पाएगा? समर्पण तो उसे भी करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो उसे भी करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट तो उसे भी करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज तो उसे भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चारों चीजें जो हैं
ये मात्र पत्नियों को नहीं करनी है, पतियों को भी करनी है। जब दोनों गाड़ी बराबर होगी तो आगे उड़ान भर पाएगी, और एक पहिया छोटा बड़ा होगा, समान नहीं हो पाएगा, तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दोनों के लिए ही ये बात हमें यहाँ पर अंगीकार करनी चाहिए। Next, Sarda. Do you hear me, Anuradha? Yeah, I can hear you. Okay. आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है अनुराधा। मैं तो पूरा आई एम रियली दिस थिंग पूरा मम्प हो गया किरण जी का वो बातें सुनकर। तो पहले आप सभी को मेरा प्रणाम एंड वंदे मातरम, पर्टिकुलरली टू डॉक्टर राजेन एंड किरण शास्त्री जी. My heartfelt honor and regard, and I'm very thankful to Anuradha for offering me this opportunity. Actually, today's topic is very enthusiastically fascinating, really, and very interesting also. And also more important is in this present age. Yeah, topic itself is very vast, like samudra ki tarah, na? Nowadays, life too becomes very complex with the advancements of science and technologies, no? Some impact of these technologies adversely affect our family somehow, no? And the impact goes to our children, so our kids, like say use of mobiles, so and so, etc. No? So the parents' roles and caring to our children in the family is subject to be very careful. It's my own view, and some experience of mine want to share is married life is a godly gift, na? So couple relationship should be very open, openness and cooperation is needed with open mindset, na? And then accepting each other, understanding each one's weakness and flaws, and continue to care each other's, caring is very much needed. Then there is, if these things is prevail, then there is no perfect recipe for a happy life or a happy family. And again, an atmosphere of good moral and honesty, cultured, like should be prevailed in their relationship, in their means in the couple's relationship, in the family relationship, to be a happy family. So some few suggestions like I just want to share is to create a happy life and happy family, a cultured family. I just want to put some few points, no? Like a quality contact and interaction with children's should be increased in a very disciplinary, emotionally, psychologically, culturally, and spiritually. And my next point is like, promising practices or committing practices in the family is importantly needed so as to create a good atmosphere. And then third point is we need to strengthen and teach our children the meaning of charity. Means everyone knows that charities begins from home, no? Like this, I just want to share these things to our children in a very simple way. Again, an atmosphere of trust, like trust means biswas, no? Should importantly created in the family to create a solid and happy family life. This again, like what in Shastra, in Vedas, or in also we have come to know that Matri Deva Bhavo, Pitri Deva Bhavo, Acharya Deva Bhavo, Atithi Deva Bhavo.
these things, if we let know the meaning to our children in the family, then automatically, I suggest that in the family we can build up a strong will, willpower, strong willpower to the children in the family, as a very happy family life, and it will adversely, the impact will goes to the society and as a whole to the nation also. So these four mantras, no, if we let every family follow this and teach our children the meaning and this philosophical meaning to them, then at least in this present age, no, scientific age, most of the children are becoming very advanced, even from the small kids. So I just want to let all the I want to share these things to my members. I don't know, if it is any mistake, any this subject to the correction and subject to the what to say I just subject to compromise. Pardon me, but these things is my own personal view, no, just want to share in this Zoom's meeting. Okay, thank you so much, all of you, and Mera Sadar Pranam. Thank you, Sarda. We appreciate your views. We'll definitely talk about it as I reach back to Imphal. Okay. अब हम आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सीनाम राजेंद्र सिंह जी को सुनेंगे। खुरुमजरी सर, इनके बारे में जितना बोले उतना कम है। ही इज द सोल ऑफ मणिपुर भारत विकास परिषद प्रांत। उनके बगैर तो कुछ भी नहीं होता है और इतने इंस्पायरिंग है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उनका एक ही बात होता है, करो करो अनुराधा, करना है, हमें करना है। सुबह शाम वो फिर लगे रहते हैं उस प्रोजेक्ट का एकदम अब 100% उसको देने में। एट दिस एज ऑल्सो मॉर्निंग 4 o'clock वो योगा करना, और यूरोलॉजिस्ट हेड होते हुए भी वो अपने घर में उनके मंदिर है जिनकी सफाई वो खुद करते हैं इतने सुंदर से, और बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, सेमिनार्स में जाते रहते हैं। और मैं तो इनकी मदद से जब भी कहीं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे डॉक्टर सीनाम ने आपको भेजा है, तो बस एकदम से काम हो जाता है। तो आगे भी आप सब भी इनका रेफरेंस ले सकते हैं, अगर कहीं भी आप जाए, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप जाओ। मैं मुंबई भी गई तो मुझे वहां भी ऐसा वेलकम मिला, मैं सोच नहीं सकती थी कि इतने बड़े हॉस्पिटल में भी ऐसा अप्रिशिएशन था, ऐसा वेलकमिंग था, जस्ट बिकॉज मैं डॉक्टर सीनाम का नेम टैग लेके गई थी। तो उसके he is the, what do you say, Amitabh Bachchan of Manipur. So just unmute yourself, we would like to hear you now. सबको नमस्कार, प्रणाम, खुरुमजरी। Thank you Anuradha for inviting me to take part in this meeting. इसी मीटिंग में और किरण प्रकाश और मेरा दोस्त चंद्रसेन जैन, आपका फोन किया, आपका माइक्रोफोन क्या हो गया पता नहीं है, आपका आवाज सुनने का बहुत दिल था, फिर भी ऐसा हो गया। आपको सभी महिला नारी तो जन्म से नारायणी है, आप तो कुछ नहीं करने भी आप तो नारायणी है। ये हम तो कुछ करना है, कर्म करना है, इसके बाद हमको नारायण बन सकता है। हम तो जन्म से नारायण नहीं देता है, आप लोग तो जन्म से नारायणी होता है। Anyway, this is my feeling regarding the this daughter-in-law, mother-in-law, this conflict is always there, almost always. मेरा sister-in-law बोला हमारा सीनाम परिवार में मणिपुर में बहुत अच्छा तो चल रहा है, we maintain a very nice relationship. किरण प्रकाश जी, मेरा एक सोचा है, हम लोग का एजुकेशन में डॉक्टर बनने का कोर्स है, इंजीनियर बनने का कोर्स है, वकील बनने का कोर्स है, होम साइंस का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का है,
एक कॉमर्स पढ़ने का भी है। वो इसी कोर्स में अच्छा हस्बैंड, अच्छी पत्नी के लिए कम से कम क्लास लगाने, तो आपने अभी ये वाला अभी आपने ले रहा है ऐसा वाला क्लास, एक हमारा स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, उसमें डालना पड़ता है। बिना ऐसा बोलकर मुश्किल है। आपने सच बहुत अच्छे तरह बोल दिया। कुछ शब्द निकालने के लिए दो हथेली जरूरी है। एक कॉम्प्रोमाइज करो तो ये तो सही है, हाँ जी वन डे ठीक हो जाएगा। फिर भी आजकल का जमाने में मणिपुर में डीआईजी, एसपी सब महिला, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सब महिला हो गया। वो पुराना जमाना बदल गया, बोला ये लड़का लोग डाउन में हो गया। वो लड़का तो आपने बोला परम परमेश्वर क्या क्या, ये वो ईगो उसके अंदर में चलता है, उसका दिल में मैं भरा हूं। फिर भी उसका वाइफ तो, मेरा वाइफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, मैं मामूली पत्थर तोड़कर खाना खा रहा है। ये है मणिपुर में हालत, देखो। ऐसा स्थिति में हम लोग, मेरा सोचा है कोर्स में, आप भी बड़ा आदमी है, हमारा चंद्रसेन जैन जी भारत विकास का बड़ा है व्यक्ति है। कोर्स में मेडिकल कोर्स हो, मेडिकल कोर्स में अभी योग इंक्लूड किया, ऐसा माफी एटलीस्ट 10 क्लास लगाने दीजिए। और ये होम स्कूलिंग, फॉर्मल स्कूलिंग, होम स्कूलिंग में दैट बिलीविंग द गॉड, हमारा योग में हम लोग बराबर सिखाता है यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम। बाइबल में 10 कमांडमेंट बोलकर हमारा संस्कृति में यम नियम अच्छी तरह पालन करना है। और हमारा इकोनॉमी इंप्रूव करना है। इकोनॉमी इज अनदर रूट कोज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। शादी हो गया, बेटा पैसा नहीं दे रहा है, माता जी को पिताजी को खाना खिलाने का दिल नहीं है, पैसा अच्छी तरह हो, इकोनॉमी अच्छी हो, ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है इकोनॉमी इंप्रूव करना है। भारतवर्ष का, देश ने हमको बहुत दिया, हमने देश के और माता पिता का भी प्यार से पालन करना है, वो बहुत जरूरी है। और ये हमारा, मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, हमारा सब्जेक्ट, हमारा महिला लोग भी है, बट फिर भी आप माफ कीजिए, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये इसी में दोनों हस्बैंड वाइफ द सेक्सुअल रिलेशनशिप भी अच्छी तरह मेंटेन करना है। उसी में हस्बैंड बराबर काम चाहता है, कुछ वाइफ को नहीं संभालता है, रिलेशनशिप जरूर झगड़ा। मैं आई प्रैक्टिस एंड्रोलॉजी इन स्टेट ऑफ मणिपुर, बहुत गड़बड़ होता है। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा संभालना है, शर्म करने का जरूरी नहीं है, आजकल का जमाना बदल गया। सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स। एनीवे किरण, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत बहुत congratulations to your lecture. I really enjoyed this last 1.5 hours. I didn't know, and we were stuck to our chair. Thank you very much once again. Let us meet in another time also. आपको अभिनंदन. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. Thank you. मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, चूंकि सभी लोग बोल चुके हैं और विगत 3 दिनों से अपन ये संस्कारशाला कार्यक्रम चला रहे हैं। और इस संस्कारशाला में हमने 3 दिनों में ये 3 जो विषय रखे यहाँ पर, मैं बहुत आभारी हूँ भारत विकास परिषद का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे मौका दिया बोलने का। और विशेष रूप से मैं अनुराधा जी का, जो इम्फाल से हमारे बीच में हैं, उनका मैं आभारी हूँ कि उनसे मेरी चर्चा हुई और उन्होंने मुझे कहा कि भैया जी आपको ये सब करना है, संभालना है। क्योंकि धार्मिक स्पीच तो बहुत दिए हैं, सोशल स्पीच भी देता रहता हूँ जब कभी प्रसंग आते हैं तो,
लेकिन जब अभी ये सारा का सारा वर्चुअल चल रहा है, अभी तक आमने सामने बैठ करके अभी तक बात पूरी संभव हो नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद जूम को भी देना चाहता हूँ। नीरू दी ने जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी, मतलब वही बात आ जाती है, मैं तो इनको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बोल देता हूँ, अब उसको बोलने के बाद में रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाना कि फ्यूचर में भी जो हमेशा सुरक्षित रहे, तो उनको भी बहुत बहुत सारा थैंक यू। और विशेष रूप से जो अनुराधा जी के साथ में उनकी टीम है, संगीता भाभी है, उषा जी हैं, और भी जो लोग हैं, पाटनी जी जो हैं, वो सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से जो अभी श्रीमान जी बोल रहे थे, और ये जोईबी जी बोल रही थी, शारदा जी बोल रही थी, चूंकि ये सब मणिपुर के महानुभाव हैं, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की जब आप हिंदी में बोलते हैं तो। और हकीकत बोलूं तो बड़ी मीठी आवाज आपकी लगती है। अभी जो प्रारंभ में जिन्होंने ये किया था आज का वंदे मातरम, आई थिंक हाँ जोईबी जी थी, उन्होंने बहुत सुंदर, उनकी आवाज बहुत सुंदर थी। 3 दिन का कार्यक्रम मैंने भी बहुत एंजॉय किया, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने किया, मुझे भी आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा लगा। और सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े, क्योंकि उनके बिना कार्यक्रम सफल नहीं माना जाता है। मैं एक उदाहरण, एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि किसान खेती करता है, तो वो खेती के बाद में जब फसल उसके पास में आती है, तो उसमें सबका हिस्सा होता है, सबकी मेहनत होती है, जमीन का भी होता है, बीज का भी होता है, पानी का भी होता है, धूप छाया का भी होता है, बारिश का भी होता है, वो जो बैल हल खींच रहे हैं या फिर ट्रैक्टर खींच रहा है उसका भी होता है, वो जो किसान मेहनत कर रहा है उसका भी होता है। किसी एक को अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि उसकी वजह से हमें फसल मिली। वैसे ही कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो सिर्फ ऑर्गेनाइजर को ही थैंक यू नहीं होता है, या ओनली स्पीकर को ही थैंक यू नहीं होता है, या कोई मुख्य अतिथि को ही थैंक यू नहीं होता है। सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, उन सबके लिए थैंक यू और बहुत सारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे कभी अवसर मिलेगा तो मैं इम्फाल में ही, आप विरासते हैं, तो कभी मेरा उधर आना हुआ तो मैं जरूर आपसे, श्रीमान जी से जरूर मैं भेंट करूंगा और उनके साथ बैठ करके मुझे अच्छा लगेगा। तो और आप लोगों ने जो मुझे इस योग्य समझा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः इन 3 दिनों में चंद्र सेन जी ने पहले दिन मुझे बोला था, लेकिन कल और आज पता नहीं शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो उनकी आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही है। लेकिन पहले दिन आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा लगा हमको भी। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि आप उस शाखा के उधर नॉर्थ ईस्ट के आप मेन हेड हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो भी महानुभाव जुड़े, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जो मुख्य हैं, प्रभारी हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लैपटॉप के साथ में जूम ऐप के अलावा मोबाइल पे भी यहाँ कुछ लोग हमारे माध्यम से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, उस पे वीडियो कॉलिंग पे, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पुनः आप सभी लोगों के साथ में ये और निवेदन साथ में करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो तो मैं अनुभवी को ये एक विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी कोई भी कार्यक्रम होगा तो मैं जरूर उसके लिए अपने समय देख करके आपको समय देने की कोशिश करूंगा। और चूंकि इन 3 दिनों में आपने मुझे सुना, और मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि गलती सुनने वाले से ही होती है। कदाचित अगर मेरी कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगी हो, बुरी लगी हो, या ऐसी कोई बात जो आपको ठीक नहीं लगी हो, तो आप प्लीज मुझे बताएं, मुझे अपनी कमियां बताएंगे तो मैं उससे ठीक भी करूंगा। और साथ में ही अगर कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको आगे से ख्याल और ध्यान भी रखूंगा। और पुनः उत्तम क्षमा के साथ में कि अगर मुझसे कोई गलती है तो मैं आप सभी लोगों के साथ में क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें, अपना छोटा भाई छोटा बेटा समझ करके, और आगे मुझे बढ़ने की प्रेरणा दें, आशीर्वाद दें। जितने भी यहाँ महानुभाव है, मुझे जहां तक लगता है कि जितने भी यहाँ जो सुन रहे हैं वो सब मुझसे बड़े ही हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें और बस इसी तरह मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाऊं, ऐसी मेरी भावना है। और यही बात कह करके मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम। थैंक्स भैया जी। आपके साथ साथ वेरी स्पेशल थैंक्स टू नीरू ऑल्सो, जिसने इतना पेन्स लिया कि 3 दिन का प्रोग्राम वो मुझे भेज रही थी यूट्यूब में। अभी हमारी साथ में बातचीत चल रही है कि और हम उसे कैसे प्रेजेंट करें।
तो वेरी मच थैंक्स टू यू नीरू। कभी सामने भी आओ तुम। अब मैं संगीता पाटनी जी से निवेदन करती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अनु कि आज मुझे इस जूम ऐप के माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिला है। यहाँ बैठे सभी श्रोतागण को मैं उन सब का बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि सबने बहुत उत्साहित एवं धीरजता से हमारे भारत विकास परिषद के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को किरण प्रकाश जी के मुखार बिंद से सुना और उस अपना सबने बहुत बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन हमारे चीफ गेस्ट थे स्वदेश रंजन जी, जो नेशनल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे भारत विकास परिषद के। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और वो भी हमारे भारत विकास परिषद के बहुत इंस्पायरिंग सदस्य हैं। वो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनका भी बहुत योगदान रहता है हमारे साथ। आगे जो हमारे दूसरे दिन के चीफ गेस्ट जो थे, वाइस चांसलर श्री प्रेमजीत सिंह जी, रीजनल पैट्रन हमारे भारत विकास परिषद के, वह भी बहुत ही हमें सहयोग देते हैं और जगह जगह जहाँ भी हमें हम तो जो संस्था चलाते हैं वो तो पूरा देना बैंक के साथ ही चलता है, जो हमें हमेशा डॉक्टर राजन साहब हमें बोलते हैं कि देना बैंक खोल के रखो। वो वाइस चांसलर जी हम हमेशा आगे रहते हैं। मैंने आज भी वो मीटिंग अटेंड करी थी तो सबसे पहले आज का दान उन्होंने ही निकाला था, बहुत अच्छा लगा। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर राजेंद्र सिंह, तो उनका तो क्या कहना, उनके बिना तो हमारा ये परिषद चल ही नहीं सकता। इम्फाल शाखा या आज नॉर्थ ईस्ट रीजन जो इतना आगे बढ़ा है, शायद उनके ही एंथुजियाज्म, सपोर्टिव और इसके कारण उनका सपोर्ट जो हमारे साथ रहता है उसी के कारण हम आगे बढ़ पाए हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना समय, मालूम नहीं वो कैसे मैनेज करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम उनको हर जगह उपस्थित पाते हैं। इतना बिजी रहते हुए भी वो हमें बहुत समय देते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एवं मैं अन्नू का भी बहुत बहुत आभार मानती हूँ और उसको धन्यवाद देती हूँ कि इसका भी इस परिषद को आगे चलाने में बहुत ही डिवोशन है इसका। तो इसके बिना भी ये परिषद आगे नहीं बढ़ सकता था। इसने इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलता से आयोजन किया, तो उसके लिए भी मैं उसको धन्यवाद दे रही हूँ। अब हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता जो 3 दिन से हमें अपना इतना समय दे रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। इन्होंने जो संस्कार के ऊपर बोला उसके लिए मैं सभी श्रोतागण से निवेदन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वह अपने जीवन में उनको लाने की कोशिश करें। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो भी था, ये भी एक नवयुवक जो आज की में है, उनको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं हम कि आप इसके बारे में सोचें, तभी हमारी सृष्टि आगे बढ़ सकती है। इसके लिए और आज का प्रोग्राम, आज का तो क्या कहना, परिवार को स्वर्ग बनाना ये एक नारी का भी काम है तो दोनों का ही, बट ज्यादा हाथ एक नारी का ही होता है कि क्योंकि वो हर तरफ बैलेंस करके चलने की उसमें क्षमता होती है। तो यही मैं बोलूंगी कि वह कैसे इन्होंने समझाया है, इतनी सरल भाषा में जो समझाया है। तो आशा करती हूँ कि सभी श्रोतागण इस रहस्यमय ज्ञान को लेने के बाद में उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया
आशा करती हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार अपना समय देके हमें संस्कारित करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत थैंक यू संगीता अभी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 3 दिन अपना समय दिया ये प्रोग्राम सुनने के लिए। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हम जब भी करेंगे तो कोशिश यही रहेगी कि जूम पे ही करें, ताकि उससे और अच्छा, मुझे लगता है कि और अच्छा रिस्पांस मिलता है और ज्यादा लोग जुड़ते हैं। भैया जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और सब लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और राजेंद्र सिंह जी ने जो बात रखी थी कि सिलेबस में ये चीज भी जुड़ना चाहिए, ऐसे भी लेक्चर या ऐसे भी सेमिनार होने चाहिए, तो निश्चित रूप से अगर जैसे और अन्य सारी जो शिक्षाएं हैं जो उन्होंने बात रखी, सीए की है, डॉक्टरेट की है, एमबीए की है, कोई भी है, उन शिक्षाओं के साथ में भारतीय संस्कृति के बहुत से नए अध्याय जुड़ना चाहिए। और जब कभी अगर ये नहीं जुड़ पाए तो मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ, आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अगर कभी कोई 3 दिन का, 5 दिन का, 10 डेज का कोई सेमिनार अगर आप करवाना चाहें तो उसके लिए भी हम अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। जब कभी उधर इम्फाल तरफ आएंगे तो हो सकता है कि दोपहर का 1 घंटे का, 2 घंटे का समय उधर भी निकाल सकें, तो हो सकता है कि वैसा भी सेमिनार अपन आयोजित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे देश में, हमारी संस्कृति में निश्चित रूप से अच्छा बदलाव आएगा। और पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में अलविदा करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत।